बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बिहार का नाम सुनते आपके नजरों के सामने एक व्यक्ति नजर आता होगा जो पैदल चल के आ रहा हो, उसके पीठ पर एक बैग या फिर एक बोरे में कुछ सामान लदे हुए हों और वो अपने गंतव्य की तरफ पैदल चलता आ रहा है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है और बीच बीच में उस पर कहीं कहीं पर पुलिस डंडे भी बरसा देती है और पुनः वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, थकता है, पर मजबूर व्यक्ति फिर अपने गंतव्य की तरफ रास्ता बदल के निकल पड़ता है। ये कहानी है बिहार की और ये कहानी पिछले 25 मार्च से, जब बिहारी ये समझ गए थे कि लॉकडाउन 21 दिनों का है जो आगे बढ़ सकता है और अब उनके पास कोई साधन नहीं है, वो सीधे घर जाएं तभी उनका जान बच सकता है। यह सिलसिला जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद से बिहारियों का पलायन जो हुआ था वो पुनः वापसी की तरफ निकल पड़े, घर वापसी के लिए। जो आपको याद होगा कि घर वापसी शब्द भारतीय जनता पार्टी ने रखा था और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही, चूंकि बिहार में भी और देश में भी दोनों जगह एनडीए की सरकार है और लीडिंग पार्टनर भारतीय जनता पार्टी है। अब इन सब बातों को लेकर के लगातार लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, इन सब को लेकर के हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय, खास करके श्रमिकों की होने लगी थी। इन सब बात को लेकर बिहार की सरकार पूरी तरह से घिरती नजर आ रही थी। वहीं प्रधानमंत्री लगातार घोषणा पर घोषणा करते जा रहे थे और लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं कदम रखने की बात कह रहे थे। भारत के लोगों ने लगभग उसका पालन किया, लेकिन जो पेट की आग से मजबूर हुए वो अपने गंतव्य की तरफ निकल पड़े। उसके बाद लॉकडाउन 3 आया और लॉकडाउन 3 के समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री पुनः सामने आए। अब उन्होंने ताली थाली और दिया जलाने की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने आत्मनिर्भर होने की बात की। आप समझ सकते हैं कि जब दाने दाने को मोहताज हो मजदूर तो आत्मनिर्भर कौन होगा। किसके आत्मनिर्भरता की बात हो रही थी और ये आत्मनिर्भर कैसे हो पाएंगे, इनके सवाल को लेकर के विपक्ष पूरी तरह से तन गया, अड़ गया और ऐसे में बिहार की सरकार पूरी तरह से हाथ खड़े करके फंस चुकी थी। कोई रास्ता नहीं था और लगातार विपक्ष का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में मोर्चा संभाला केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने, जो कि बक्सर से सांसद हैं। कोरोना संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया, उसे लेकर के अश्विनी कुमार चौबे आगे आए और उन्होंने सीधे तौर पे लोगों को आत्मनिर्भर होने की बात को सामने रखते हुए अपनी बात को रखा और इस संकट से निकलने के लिए लोगों को रास्ता भी बताने लगे। आपको बता दें कि इन सब के बीच जिस प्रकार से लोगों के मनोबल को बढ़ाने की बात तो हमने बता दी और प्रेरणा के साथ साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की, उसको लेकर अश्विनी चौबे पूरी तरह से मुखर हुए और उन्होंने इस पर अपनी राय रखी और वो राय अब पूरी तरह से बिहार के लोगों के लिए उनके अनुसार यही एक मार्ग है जिससे बिहार समृद्धि की तरफ जा सकता है। आपको बता दें कि 21वीं शताब्दी का भारत स्वदेशी व स्वावलंबन के आधार पर विश्व को राह दिखाएगा, ये बातें अश्विनी कुमार चौबे का कहना है और उनके इस मोर्चा बंदी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से खड़ी नजर आ रही है। लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और वही अपने विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग अश्विनी कुमार चौबे के पास है और परिवार कल्याण भी उनके पास है। वो लगातार अपने क्षेत्र बक्सर के लोगों से तो बात कर ही रहे हैं, वहाँ के पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, वहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, इसके साथ साथ स्वास्थ्य समस्याओं को भी वो लगातार देख रहे हैं। अब आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज से देश के सभी वर्गों, सभी आर्थिक सेक्टरों को लाभ मिलेगा, जिसमें बिहार भी शामिल है और बिहार के लोगों को भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। मौजूदा समय संकट का है। इस समय हम सभी को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि थकान, टूटन, हारने और अन्य तरह की समस्याओं से
जूझना है, बिखरना नहीं है। हमें एक होना है और इस कोरोना नामक महामारी से लड़ते हुए हमको स्वावलंबी भी बनना है। उन्होंने कहा कि इस वायरस के विरुद्ध एक बड़ा जंग हम भारत के 133 करोड़ लोग लड़ रहे हैं और वहीं बिहार के 12 से 13 करोड़ लोग भी इस जंग को लड़ने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ जो दिशा निर्देश स्थापित किए गए हैं उसका पालन करते हुए सार्थकता के साथ पूरी तरह से हमें एकजुट होना है। इस लड़ाई में हम सभी हर हाल में जीतेंगे, ये तो तय है। मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र दिया है, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता है। आज प्रधानमंत्री की इस सोच का कारण है कि भारत में कोरोना संक्रमण अन्य देशों से कम फैला है। उन्होंने शुरू में ही अपनी दूरदर्शिता दिखाई और उसी दूरदर्शिता के कारण सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करते हुए भारत कहीं ना कहीं इस महामारी को हराने में आगे निकला है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री चौबे ने सभी से आह्वान किया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान करने के लिए स्वदेशी का इस्तेमाल अपने कार्यों में जरूर करें। इससे अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही, हम स्वावलंबी भी बनेंगे। आपको बता दें कि जो संकट मौजूदा स्थिति में चल रही है, उस संकट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है जो कि प्रधानमंत्री ने सुझाया है। अब इन सब बातों के बीच उन्होंने पूरी तरह से सारे समस्याओं का एक ही निदान दिया है और वो है स्वावलंबन और आत्मनिर्भर। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो योजनाएं बिहार के हित में और बिहार के लिए केंद्र सरकार ने दी है, उसकी विवेचना और उसे सिंप्लीफाई करके कौन समझाता है, कैसे जो वापस आ रहे मजदूर हैं उन्हें रोटी मिलेगी और रोटी का उनका जुगाड़ सरकार करेगी, क्योंकि करना हर हाल में सरकार को ही है। अश्विनी चौबे ने एक प्रयास जरूर किया है। जो सरकार के प्रति लोग की कटुता बढ़ रही थी, उस कटुता को कम करने का एक प्रयास अश्विनी चौबे की तरफ से किया गया है। ये कितना कारगर और सार्थक होता है ये तो वक्त बताएगा, पर जो गुस्सा लोगों में भरा हुआ था, उस गुस्से पर कहीं ना कहीं अश्विनी चौबे ने ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री का सोच बड़ा है और इसमें बिहार को फायदा है, लोग एक बार सोचने के लिए और कुछ समय तक संयम रखने के लिए जरूर सोचेंगे। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।